ग्लोबल सरफेस लिमिटेड के आईपीओ की एप्लीकेशन डेट वो निकल चुकी है। नेक्स्ट आईपीओ आने वाला है उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड का। ये कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये कंपनी कौन कौन सी कंपनीज के साथ compete करती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं शिव प्रदीप राजपूत और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड, बेसिकली ये कंपनी एक कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी अपना सारा का सारा काम सिर्फ कर्नाटका स्टेट के अंदर करती है। इस कंपनी का मेन काम वो रोड्स बनाना है। एंड अगर कोई कंपनी रोड्स बनाती है तो साथ ही साथ वो कंपनी ब्रिजेस भी बनाती है, फ्लाईओवर्स भी बनाती है, कैनाल्स भी बनाती है। एंड ये कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया की भी कंस्ट्रक्शन करती है। बट ये सारा का सारा काम ये कंपनी कर्नाटका स्टेट के अंदर ही करती है। ये कंपनी काफ़ी नई कंपनी है बिकॉज ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बट जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं वो 2002 से ही ये काम करते आ रहे हैं। पहले इस कंपनी के प्रमोटर इस काम को प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करते थे। 2015 में इन्होंने अपने बिजनेस को पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एंड 2019 में किसी ने बोला होगा आप आईपीओ लेकर आ जाओ, बेटर रहेगा। इन्होंने कंपनी बना ली एंड अब ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये कंपनी रोड्स बनाती है। हाँ, ये कंपनी रोड्स बनाती है, बट ये कंपनी नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज नहीं बनाती। ये कंपनी स्टेट हाईवेज बनाती है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाती है, म्यूनसिपैलिटीज के रोड्स बनाती है, ऐसे ही लोकल अथॉरिटीज के लिए भी रोड बनाती है। एंड साथ ही साथ जो पीएम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर भी ये कंपनी रोड्स की कंस्ट्रक्शन करती है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रोक्सीमेटली 19% आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 6% आता है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से। एंड इस कंपनी की 75% रेवेन्यू आती है कर्नाटका म्यूनसिपैलिटी से, लोकल अथॉरिटी से, जो कि सारी की सारी वो कर्नाटका स्टेट के अंदर है। बेसिकली इस कंपनी का कर्नाटका स्टेट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 2015 के बाद से लेकर अभी तक ये कंपनी 30 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर चुकी है। 25 प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के एग्जिस्टिंग रनिंग है। एंड इस कंपनी की एज ऑफ सितंबर 2022 टोटल ऑर्डर बुक ये 1290 करोड़ रुपीस की है। एंड इस कंपनी के एज ऑफ सितंबर 2022 169 क्लाइंट्स थे। एंड अगर हम इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू क्लाइंट वाइज देखें तो इस कंपनी की 64% रेवेन्यू ये टॉप 5 कस्टमर से आती है एंड 86% रेवेन्यू ये टॉप 10 कस्टमर से आती है। अब जिस तरह का इस कंपनी का काम है वहां पर नॉर्मली एडवांस में पैसे नहीं मिलते। बेसिकली क्या होता है, जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं पहले वो अपने पैसे लगाते हैं एंड बाद में क्लाइंट उनको पैसे देता है। एंड यहाँ पर तो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू वो गवर्नमेंट से आती है। एंड गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट सभी केसेस में वो एडवांस में पेमेंट कभी भी नहीं करती। सो बेसिकली इस तरह के काम में आपको काफी सारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, काफी सारे पैसे चाहिए होते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए। एंड यही रीजन है ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। टोटल आईपीओ साइज है 66 करोड़ रुपीस का। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। 33 रुपीज से 35 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 428 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है 14,980 रुपीज की। 20 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 23 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 3 अप्रैल को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के टोटल एसेट्स, इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये काफी फ्लक्चुएटिंग है। इस कंपनी की रेवेन्यू ये मार्च 2021 में ये 200 करोड़ को क्रॉस कर गई थी, बट मार्च 2022 में ये अगेन 200 करोड़ से नीचे आ गई है। एक्सपेक्टेड है मार्च 2023 में ये कंपनी 200 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। सो इस कंपनी का एसेट बेस, इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इसका बेस काफ़ी छोटा है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो काफ़ी कम है। बोरोइंग्स इस कंपनी की कंटिन्यूसली कम होती जा रही थी, बट सितंबर 2022 में इस कंपनी की बोरोइंग ये एकदम से इंक्रीज हो गई है। अब जैसे कि इस कंपनी की रेवेन्यू एंड इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, इसी तरह से इस कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं, एबिटा मार्जिन्स हैं, नेट मार्जिन्स हैं, वो भी फ्लक्चुएटिंग है। एंड जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम होती जा रही है। बट अच्छी बात यह है ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है। ये इस तरह की कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। KNR कंस्ट्रक्शन, PNC इंफ्राटेक, HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग एंड IRV इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर,
ये कुछ कंपनियां हैं जिनके साथ ये कंपनी compete करती है। बट अगर हम इस कंपनी को कंपटीशन में कंपेयर करते हैं रेवेन्यू वाइज, तो ये कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। कितनी छोटी, दैट जो इस कंपनी से नेक्स्ट बड़ी कंपनी है वो कंपनी इस कंपनी से 20 टाइम्स ज़्यादा बड़ी है। अब अपने कंपटीशन में ये काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स एंड नेट मार्जिन्स वो अपने कंपटीशन में सबसे कम है। एंड यही रीज़न है ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इसके फाइनेंशियल्स देखे, इसका आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब जानते हैं क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल डिसीजन होता है। एंड इसके लिए आपको हमेशा अपने किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज मैंने एक यूट्यूब बना दिया एंड इसके बेसिस पर आपने इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है आपका भारी लॉस हो जाए। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। हाँ, आपको कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट ग्लोबली भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी तो इनफैक्ट बैंक्स फेल हो रहे हैं, एंड जब भी कोई बैंक फेल होता है तो उसका रिपल इफेक्ट सारी इंडस्ट्रीज में दिखता है। एंड अगर मार्केट ख़राब है एंड आप ये एक्सपेक्ट करो दैट कोई कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी, तो ऐसा नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है इस कंपनी का साइज। ये कंपनी अपने कंपटीशन में काफ़ी छोटी कंपनी है, एंड जो छोटी कंपनियां होती हैं नॉर्मली उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इस कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अपने कंपटीशन में इस कंपनी के सबसे खराब ऑपरेटिंग एंड नेट मार्जिन्स है। नेक्स्ट पॉइंट, इस कंपनी का आईपीओ साइज ये सिर्फ 66 करोड़ रुपीस का है। ये काफ़ी छोटी कंपनी है। हो सकता है जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं वो इस कंपनी को टारगेट करें, एंड अगर उन्होंने ऐसा किया तो इस कंपनी का शेयर ये ऊपर किस लेवल तक पहुंचेगा वो किसी को नहीं पता होता। बट हाँ, वो एक स्टॉक मार्केट की बैड प्रैक्टिस होती है, एंड अगर आप उस प्रैक्टिस में फंस जाते हो तो आपका भारी नुकसान होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमने इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, एंड साथ ही साथ ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म करती जा रही है वो भी देखा, एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स भी डिस्कस किए दैट क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको वो फैक्टर्स जरूर कंसीडर करने चाहिए। स्टिल इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले एक बार आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।